अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिसर्च एमसीक्यूज, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये दोनों हम पहले चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने देखने हैं इनके एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखें कि फर्स्ट एमसीक्यूज में उन्होंने बात की है कि टू रिसर्चर ग्रुप हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्वाइट रूम में और दूसरा नॉइस रूम में, ठीक है। अब दोनों उन्होंने बताया है कि ये टू कंडीशंस हैं और बताना है इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। 1 आवर का दोनों के पास टाइम था। जो नॉइस रूम वाले ग्रुप थे उन्होंने सॉल्व किए 15 प्रॉब्लम्स इन 1 आवर, और सेकेंड ग्रुप ने क्वाइट रूम में 22 प्रॉब्लम सॉल्व किए इन 1 आवर। सो इसमें हमने बताना डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो देखें इसमें कि नॉइस क्या है। नॉइस इफेक्ट किस पे कर रहा है? वर्क के ऊपर। नॉइस के ज़्यादा होने से वर्क जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो एक एक्सटेनियस वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो नॉइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि प्रॉब्लम्स या मैथ प्रॉब्लम्स या नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सही, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि प्री टेस्ट ओनली डिजाइन विद अ नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप इज लाइकली टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पोस्ट टेस्ट की इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट करता है, ठीक है। तो वो होती है हिस्ट्री। कैसे कि जो पोस्ट टेस्ट होता है उसके अंदर जस्ट हम ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट टेस्ट लेते हैं, ठीक है। हम उसके ऊपर जो है उसके प्री टेस्ट नहीं करते, पेशेंट की हिस्ट्री या पार्टिसिपेंट की हिस्ट्री नहीं लेते। तो ये इसको थ्रेट कर सकती है इंटरनल वैलिडिटी को। नेक्स्ट है कि व्हेन ऑल पार्टिसिपेंट रिसीव ऑल ट्रीटमेंट कंडीशन, जब तमाम पेशेंट को, तमाम सब्जेक्ट को ऑल ट्रीटमेंट कंडीशंस अप्लाई की जाएँ, उनके हर स्टेप पे उनको ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाए, उनके ऊपर ट्रीटमेंट ट्रायल्स उन पे अप्लाई किए जाएँ, तो उनको क्या कहते हैं? उनको ऑर्डर इफेक्ट भी कहते हैं और कैरी ओवर इफेक्ट भी कहते हैं। कैरी ओवर इफेक्ट का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे है ऑल पार्टिसिपेंट, कुछ कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट भी होते हैं जिनको हम मजबूरन हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है, ड्यू टू आवर सब्जेक्ट, बट हम उनको चाहते नहीं होते ट्रीटमेंट देना, सही है। कैरी ओवर इफेक्ट जो होता है मोस्टली यूज़ किया जाता है क्लिनिकल केमिस्ट्री में। तो ये करते क्यों यूज़ है कि अनवांटेड पार्टिकल को, सब्सटेंस को दूसरे पार्टिकल के साथ उसको इमर्ज करना, उसका मिक्सचर करना, ठीक है। तो इधर दोनों ऑप्शन ये ठीक होंगे, ऑर्डर इफेक्ट भी और कैरी ओवर इफेक्ट भी। नेक्स्ट है कि एक रिसर्चर है जिसने स्कूल परफॉर्मेंस चेक करनी है, ठीक है। उसका जो पर्पज़ है वो क्या है? उसने इकोनॉमिक स्टेटस चेक करना है स्कूल परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसका एक्सटेनियस वेरिएबल कौन सा है? उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सही। अब उसने क्या है कि अपनी स्टडी को मोर जो है डीलिमिट किया है। और डीलिमिट उसने कैसे किया है? कंट्रोल कैसे किया अपनी स्टडी को? एक तो उसका जो एक्सटेनियस वेरिएबल असेस करना था, उसने उसकी परफॉर्मेंस देखनी थी किसकी? सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की। अब उसने नेक्स्ट ये काम किया है कि उसने लगा दिया कि ओनली चिल्ड्रन उसकी स्टडी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? लो है, ठीक है। तो ये उसने क्या किया? अपनी स्टडी को डीलिमिट किया है, एक्सटेनियस वेरिएबल को होल्ड किया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होएगा? सी, होल्डिंग द एक्सटेनियस वेरिएबल। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब इंट्रैक्शन इफेक्ट। इंट्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है? इंट्रैक्शन इफेक्ट होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब उसका इफेक्ट होता है डिपेंडेंट के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ थोड़ी सी बात डिफरेंट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब वो डिपेंड किस पे कर रहा है? एन अदर लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी और स्टेप पे उसको, फिर उसका किसके साथ इंटरेक्शन होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। इट मीन्स के टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में क्या है? इंटरेक्शन होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है, दैट कैन बी बेस्ट स्टैटिस्टिकली क्वाइट ग्रुप ऑन प्री टेस्ट आर सम अदर वेरिएबल्स। अब इसके अंदर उन्होंने बात किया है कि इसमें इन जो स्टेप्स दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, डिफरेंशियल इन्फ्लुएंस, मैचिंग, इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है, वेरिएबल को या ग्रुप को टेस्ट करने का, इसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है? तो वो एनालिसिस जो होता है, एनालिसिस हम स्टैटिस्टिक में आता है, उसके अंदर हम रिसर्च का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ये तो एक रिसर्च का टॉपिक है, स्टैट का नहीं है, ठीक है। तो मैचिंग भी किसका है? रिसर्च का है, कि उसमें वेरिएबल्स को मैच करना है, कंट्रोल को और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, सही। तो इसका ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वे टू मैनुपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहते हैं कि इन फोर में से कौन सा ऐसा वे है जिससे हम
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो वो रैंडम टेक्निक है। रैंडम टेक्निक के अंदर हमने देखा था कि हम उस वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर उन्होंने बात की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन प्रीमिट कंपैरिजन ऑफ प्री टेस्ट स्कोर। वो प्री टेस्ट स्कोर करते हैं बिफोर द स्टडी, बिफोर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले प्री टेस्ट करते हैं या बिफोर ट्रीटमेंट प्री टेस्ट किया जाता है। ऐसा किस रिसर्च में होता है? तो वो होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कंपैरिजन की बात से आपने इसका एमसीक्यू टिक करना है। ठीक है, इसका अगर कंपैरिजन की बात ना होती तो हम इसका वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी लगा सकते थे। ठीक है, बट उन्होंने कंपैरिजन की बात की है, मतलब टू ग्रुप्स हैं। ठीक है, कंट्रोल भी है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है। ठीक है, अब उनको प्री टेस्ट भी होएगा, उनका पोस्ट टेस्ट भी होएगा, क्योंकि हमने कंपैरिजन देखना है। तो इट मीन्स ऑप्शन बी ठीक है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। काउंटर बैलेंस क्या होता है? काउंटर बैलेंस होता है चीज़ों को ऑर्डर्ड फॉर्म में कंट्रोल करना। ठीक है, उनका कैरी ओवर इफेक्ट को कंट्रोल करना। सही मतलब अनवांटेड और वांटेड केमिकल को, सब्सटेंस को, सब्जेक्ट को कंट्रोल करना, एक्सटीनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रुप दैट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन। द ग्रुप दैट रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, जो जिस ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंट देते हैं या जिन पार्टिसिपेंट को, सब्जेक्ट को हम एक्सपेरिमेंट देते हैं, वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है हमारा। दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको ट्रीटमेंट हम नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल टेक्निक अवेलेबल टू द रिसर्चर कंट्रोल फॉर बोथ नॉन एंड अननोन वेरिएबल। ठीक है, वो हमने बतानी है ऐसी टेक्निक कौन सी है जो कंट्रोल करती है नॉन को भी और अननोन को, वेरिएबल्स को। वो है रैंडम असाइनमेंट या रैंडम सिलेक्शन भी इसे कहते हैं। ठीक है, जो एक्सटीनियस वेरिएबल को, जो हमें पता होते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है और जो हमें नॉन नहीं होते उनको भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। तो उसको अभी हमने देखा कि जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं वो कंट्रोल ग्रुप होता है, सॉरी, जो जिनको ट्रीटमेंट देते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और जिसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता वो कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देयर आर द नंबर ऑफ अ वे इन विच कन्फाउंडिंग एक्सटीनियस वेरिएबल कैन बी कंट्रोल्ड। कन्फाउंडिंग वेरिएबल कंट्रोल करते हैं। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हमने देखे थे, कौन से वेरिएबल होते हैं? वो थे कि ऐसे वेरिएबल्स हैं जो स्टडी के स्टार्ट पे इनिशिएटेड होते हैं और हम उनको थ्रू आउट स्टडी या रिसर्च कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है इसमें में से जो कंट्रोल करता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को? तो वो है रैंडम असाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है विच टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंस के रिलेटेड नहीं है। अभी हमने पीछे देखा था काउंटर बैलेंस को हम कहते थे, हमने क्या कहा था? कैरी ओवर इफेक्ट और ऑर्डर इफेक्ट। ठीक है, जब ऑर्डर इफेक्ट की बात आएगी इट मीन उन्हें हर कंडीशन पे उनको सब्जेक्ट को, पार्टिसिपेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इट मीन वो सीक्वेंस वाइज इफेक्ट हुआ ना, तो उसको सीक्वेंस इफेक्ट भी कहेंगे। अब इनमें वो देख रहे हैं जो रिलेटेड नहीं है, ऊपर वाले तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इट मीन्स ऑर्डर इफेक्ट को कैरी आउट इफेक्ट भी कहते हैं, सीक्वेंस इफेक्ट भी हो गया। और बच कौन सा गया? मैचिंग। मैचिंग रिलेट नहीं करता किसके साथ? काउंटर बैलेंसिंग के साथ। ठीक, नेक्स्ट है कि अ सेल इन द कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर। ठीक है, एक सेल है जिसका कम्बिनेशन क्या है? टू आर मोर का इन फैक्टोरियल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, इसमें हमने पीछे पढ़ा था फैक्टोरियल ग्रुप डिज़ाइन के अंदर कि इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये कम्बिनेशन होता है 4 ग्रुप्स का, पोस्ट टेस्ट का भी और प्री टेस्ट का भी। इट मीन इसके अंदर मोर देन 2 डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें कम्बिनेशन ये किसका होता है? मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन डज एक्सीलेंट जॉब फॉर कंट्रोलिंग द वायरल हाइपोथेसिस। ठीक है, वायरल हाइपोथेसिस को कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो कंट्रोल करता है? अगर वो कंट्रोल ना कर पाए तो क्या होता है? उसकी इंटरनल वैलिडिटी जो होती है एक्सपेरिमेंट की वो थ्रेट होती है। तो वो कौन सा है? अभी हमने देखा था पीछे कि जो पोस्ट टेस्ट होता है, ठीक है, वो बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर प्री टेस्ट नहीं है। सो इसके अंदर हमने ऐसा देखना है जो कंट्रोल किसको कर रहा है? वायरल हाइपोथेसिस को। तो इसमें अब कंट्रोल कैसे करेंगे? पहले हम प्री टेस्ट करेंगे, उसकी हिस्ट्री पता लगेगी हमें, फिर उस पर हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, पोस्ट टेस्ट होगा। तो ऑप्शन बताएं कौन सा ठीक होगा?
तो ऑप्शन हमारे पास बी और सी ठीक होंगे, ठीक है। बी और सी कैसे हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिज़ाइन, और नेक्स्ट पे पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी द प्राइमरी गोल इज टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय। एक्सपेरिमेंट स्टडी का जो प्राइमरी गोल होता है वो यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सटीनियस फैक्टर का जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उन्हें आइसोलेट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, कि इंडिपेंडेंट या एक्सटीनियस वेरिएबल का क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी का पर्पस होता है, प्राइमरी गोल होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इन विच वेयर ऑल पार्टिसिपेट ऑल एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है। ऑल वन पार्टिसिपेंट है, ठीक है। अब वो पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऑल एक्सपेरिमेंट उसी एक के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। इट मीन एक पर्सन को बार बार ट्रीटमेंट ट्रायल्स उसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिपीटेड ये डिज़ाइन है कि एक ही पर्सन को हम बार बार पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, किसके अंदर, रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ फैक्टोरियल डिज़ाइन इन विच, फैक्टोरियल अभी हमने बात की थी, इसके अंदर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। आर सिमल्टेनियसली स्टडी डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्यों होते हैं, इन्होंने इफेक्ट चेक करना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, the design in which one group of research participants determine the treatment is then compare dependent variable with other group, ठीक है, which participate who does not receive treatment। it mean इफेक्ट देखना है ट्रीटमेंट का, ठीक है। जस्ट उसने पहले एक ही ग्रुप लिया, उसके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई किया, ठीक है। फिर उसका कंपैरिजन देखा है, किसके ऊपर कंपैरिजन देखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इट मीन्स कि उसने जस्ट पोस्ट टेस्ट अप्लाई किया है, ठीक है। अब दूसरा उसने इफेक्ट किस पे देखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो उसने ट्रीटमेंट कैसे अप्लाई किया है, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप को, एक ग्रुप सेलेक्ट किया, उसको उसने पोस्ट टेस्ट किया है, इंटरवेंशन दे दिया, ट्रीटमेंट दिया है, पोस्ट टेस्ट किया है, उसका इफेक्ट कंपेयर किया है किसके साथ, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, उस ग्रुप के साथ जिसको ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो अनफेयर ट्रीटमेंट है, अनइक्विवेलेंट ट्रीटमेंट है, तो पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिज़ाइन विद नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ठीक सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं को देखिएगा। ऑल द बेस्ट।